हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जानते हो? अच्छा एक चीज बता, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जानते हो कि नहीं जानते हो? ये मान ले कौन है, हमारा अर्थ है भाई। अरे कौन है भैया? मास ऑफ अर्थ ले लो या कोई भी प्लेनेट है, तो ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? आर। अरे समझ गया क्या? अच्छा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करता है? क्या करता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है, मौसम की जानकारी देता है, कहीं पर आक्रमण थोड़ी हो रहा है बताता है। अरे हाँ ना? अबे नासा जान रहे थे ना उस टाइम, परमाणु परीक्षण करने गए थे इंडिया वालों को, याद है कि नहीं याद है? तो कैसे पता चलता था? यही इसकी वजह से पता चल रहा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कहाँ ले जाना पड़ता है? एक जगह ऐसे ले जाएंगे जहां पर वो घूमते रहेगा। मान लिया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यहाँ से सरफेस से एच ऊंचाई पर लिया जाता है। कहाँ पे? एच। अब एच ऊंचाई पर इस प्रकार से हाइट पे लिया जाता है ताकि इधर घूमते रहे। और अरे हाँ कि ना? ऐसे घूमेगा ना वो। ये कौन सा गति कर रही है? वृत्ति गति, सर्कुलर मोशन। अरे है ना बेटा? अच्छा सर्कुलर मोशन कब करेगा ये? सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे हाँ की ना? लेकिन हम लोग उसका उल्टा लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा बाहर की तरफ लगता है, और उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। अरे यार कहाँ लगता है? बाहर। कितना होता है इसको लो। अगर सिर्फ ये फोर्स होगा क्या सर्कुलर मोशन होगा? ये तो भाग जाएगा इधर। तो इसलिए इधर कौन सा फोर्स लगता होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ की ना? अच्छा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में देखो, तो नेट फोर्स जीरो है ना, यहाँ पर एफ नेट कितना है बेटा? जीरो। इसका मतलब जी नेट भी कितना है? जीरो। मतलब क्या बोलूं? ग्रेविटी फ्री प्लेस। अरे हाँ की ना? वही बोल दूं क्या? ग्रेविटी फ्री स्पेस या प्लेस, जो भी बोलना चाहो बोल दो। अरे समझ गए क्या? क्या यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है, तभी तो घूम रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन वो उसको बैलेंस कर दे। अरे यार तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे? जीरो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन है क्या? है, तभी तो बोल रहा है। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल नहीं है। अरे सर्कुलर मोशन में दो प्रकार के एक्सीलरेशन होता है। कौन कौन सा? सेंटीमीटर और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? सेंटीमीटर। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जान गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को उस ऊंचाई पर फेंका जाता है, उस ऊंचाई पर रखा जाता है जहां पर ये दोनों बैलेंस करते हैं। और कैसा गति करे वो? वृत्ति गति करे। क्या करे? वृत्ति गति करे। समझ गए बात? अच्छा एक चीज बता, सैटेलाइट टूट गया, फूट गया, टकरा गया, कहीं कुछ हो गया, है ना? तो उससे एक टुकड़ा बाहर आ गया, तो वो टुकड़ा भी क्या करेगा? वो भी सैटेलाइट से जैसे काम करेगा। जितने वेलोसिटी से सैटेलाइट चल रहा था उतने वेलोसिटी से वो भी चलेगा। अब जितनी ऊंचाई पर वो भी चल रहा था उतनी ऊंचाई पर वो भी चढ़ेगा। अरे यार समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो सैटेलाइट है ऐसे घूम के अरे हाँ कि ना? एक होता है, चलो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बताऊंगा वो भी। पहले ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है? जियो क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी बताएंगे अभी। एम वी स्क्वायर बाई आर। हाइट कितना था? एच। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ? बताओ। फोर्स बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेलिंग सही है क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बता। ग्रेविटी, ग्रेविटी फ्री कंडीशन, ग्रेविटी फ्री कंडीशन। चलो ग्रेविटी फ्री कंडीशन में क्या लिखेंगे? एफ जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ कि ना? तो बताओ एफ जी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? जी एम एम बाई आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। है सही लिखा हूं क्या? और यहाँ पर आर क्या हो गया? अरे क्या हो गया? यहाँ पर भी तो वही लिखना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर आर प्लस एच। आर प्लस एच, अरे रेडियस इसका भी वही तो होगा, ये स्क्वायर था। इसने इसको, इसने इसको, तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा? जी एम बाई आर प्लस एच। हाँ की ना? तो वी का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच। हाँ की ना? ये आगे हमारा क्या भी है? अरे हाँ की ना? अच्छा ये जो हाइट होता है वो बहुत किलोमीटर में होता है क्या?
एक आध हजार किलोमीटर, 6400 किलोमीटर से कम ही होता हो। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते कितना किलोमीटर में होता है, लगभग 3-4 किलोमीटर। अरे 5 मान ले, 5 6400 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, अरे बराबर है कि वो बहुत छोटा है। इसलिए मैं बोल दूं क्या एज इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो वी को क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट जी एम बाई आर। अरे हाँ कि ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, वी स्केप बाई रूट टू। अरे वी स्केप रूट टू, अरे सही लिखा हूँ क्या, यहाँ दो का गुणा करो, दो से मल्टीप्लाई करो, दो से गुणा करने पर इसका वेलोसिटी बन जाएगा, और दो से डिवाइड किया इसलिए क्या आ जाएगा, रूट टू। अरे समझ गए, इसका वैल्यू लगभग लगभग अगर सरफेस में हो ना, सरफेस से, तो 8.1 किलोमीटर पर सेकंड सरफेस पे। अरे ठीक है यहाँ तक, तो ग्रेविटी फ्री कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया है। अच्छा एच का वैल्यू था कि छोटा ले लिए तो ऐसा आ गया, तो कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो एक वेलोसिटी को और क्या ले सकते हैं, देखो जी एम बाई आर 1 + h/r है। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा एक काम करो, पहले टाइम निकाल लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, टाइम निकालने पहले। चलो टाइम पहले निकाल लेते हैं। टाइम टाइम क्या होगा बेटा, 2 πr/mv, एम की वी, अरे वी ना। अच्छा देख क्या लिखेंगे, टी 2 πr/v, वी कहाँ है, वी का वैल्यू ये है, ये नीचे आर था ना, तो आर के फॉर्म में लिखा, तो आर के फॉर्म में इसको भी लिख लो, तो क्या आ जाएगा जी एम बाई आर। गलत लिखो कि सही लिखा, सही लिखे, तो टी यहाँ टाइम पीरियड लिख दिया, टाइम पीरियड, मैं समझ गई। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 π अंडर रूट जी एम, ऊपर आके आर इंटू अंडर रूट आर। तो ये क्या आ जाएगा टी, ये तो कांस्टेंट है, तो आर की पावर 3/2, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। अरे समझ में आया कि नहीं है, आर क्या है, आर प्लस एच, आर क्या है रे, आर प्लस एच, रख देंगे यहाँ, आ जाएगा। अच्छा इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, कर ले, चलो देखो। अच्छा यार टी क्या था, टी 2 पाई है ना बेटा, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 π अंडर रूट जी एम, अंडर रूट जी एम, इधर क्या था, आर प्लस एच की पावर 3/2। अरे आर इज आर प्लस एच ना, वही तो लिखा हूँ। तो देखो इसको जीएम को जी आर स्क्वायर, अरे जीएम को जी आर स्क्वायर, तो पी क्या आ जाएगा, 2 π अंडर रूट जी आर स्क्वायर, है ना। इधर क्या आ जाएगा, आर प्लस एच, आर प्लस एच की पावर 3/2। समझ गया क्या, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, देखिए इसको सॉल्व करके कैसे आएगा, 2 π अंडर रूट r/g 1 + h/r की पावर 3/2। आर कॉमन लिया ना, आर कॉमन लिए इससे डिवाइड कर दिया, तो यही आएगा अंडर रूट r/g। और ये जो लिखा है ये 84.6 मिनट होता है। अबे आर का वैल्यू रख, जी का वैल्यू रख, कितना आता है वो, 84.6 इंटू 1 π + h/r की पावर 3/2। मिनट में लिखे आने हैं ना ये हो गया टाइम पीरियड। प्राण पक्षी निकल गए, अरे इधर उधर कर दिया बस टाइम पास। अरे समझ गया कि नहीं, ये हो गया पहला, समझ में आया कि नहीं आया। एक अगर बात करें एट सरफेस, एट सरफेस, अच्छा सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, अरे सरफेस पर एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, अरे वेरी वेरी लेस देन नियर सरफेस बोलते हैं, नियर सरफेस, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 84.6 मिनट, हाँ कि ना। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इधर दिख रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अबे स्पेलिंग सही है क्या सैटेलाइट का, देख लेना, नहीं है, एसी की ऐसे, ऐसे पक्का, बात तो ये लिखा हूँ इसको तो यार, हाँ वो सही है बोले थे। अरे सैटेलाइट की स्पेलिंग सही है ना, अबे छोड़ना स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या लेना देना, अरे समझ में आ रहा है। अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या समझते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में,
भाई जैसे पृथ्वी घूम रहा है वैसे वो भी घूम। अरे तुम मेरे रेस्पेक्टिव रेस्ट में क्यों मोशन में? पृथ्वी के रेस्पेक्टिव में रेस्ट में ही हो, क्योंकि जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे तुम घूम रहे हो। उसी प्रकार मुझे अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है, मतलब सैटेलाइट सैटेलाइट विच इज विच इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, हाँ कि ना? उसको हम क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलेंगे उसको बेटा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? अरे घूम तो रहा है, लेकिन पृथ्वी से देखकर नहीं घूम रहा है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो घूम रहा है। तो कहां से कहां घूमेगा? कहां से कहां घूमेगा? कहां से कहां घूमेगा? वेस्ट टू ईस्ट की ईस्ट टू वेस्ट? W2। अबे जैसे पृथ्वी घूम रहा है वैसे वो भी घूमेंगे। अरे यार तुम लोग यार, अरे समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए जो एच का वैल्यू होता है बता, 6R होता है। कितना होता है? मतलब जो हाइट है कितने हाइट में होना चाहिए? 6R में होना चाहिए। अरे समझ में आया? तो जब उसका हाइट कितना होना चाहिए? 6R। तो वेलोसिटी एट सरफेस कितना हो जाएगा? देख वहां 6R रख देंगे, यहाँ पे 6R+R 7R। अरे 7R। तो Gm/7R, अरे हाँ कि ना? और Gm/R का वैल्यू था 88.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अरे था कि कहाँ लिखा था कहीं? तो लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? अरे समझ गया होगे ना? ये आ जाएगा 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड डिवाइड बाई √7। अरे समझ गए क्या? ये आ जाएगा। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है? अरे समझ में आया? तो जियो सैटेलाइट क्या है? हाँ? ऐसे सैटेलाइट जो कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में वो कहाँ से कहाँ घूमता है? वेस्ट को। समझ गए? कितना हाइट पे होता है? वेलोसिटी सबसे लगभग कितना होता है? बस हो गया। सरफेस से भाई वो कौन सी वेलोसिटी हुई? ये कितना वेलोसिटी से घूमेगा वो वाला है ना? है? समझ गए क्या? अच्छा नियर सरफेस में जो ये जो आर्टिफिशियल रियलिटी से कितना स्पीड होना चाहिए नियर सरफेस? ये था ना नियर सरफेस। अरे यहाँ इसको रखने पे लगभग लगभग 8.1 किलोमीटर लिख दूं क्या मैं? 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अरे समझ गए क्या? कितना स्पीड से दौड़ना है उसको, तभी वो धरती को पूरा कंप्लीट करेगा। अरे हाँ कि ना? ऐसे में सैटेलाइट होते जो पृथ्वी में ऐसे घूमते रहते। ये तो पृथ्वी कैसे घूम रहा है ना? अरे पृथ्वी कैसे घूम रहा है? ऐसे भी तो घूम सकता है। अरे ऐसे 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 तो घूम सकता है कि नहीं? चलो इतना लिखो फिर आगे की बात करें। ध्यान किधर रहता है रे? अभी तक लिख नहीं पाया है क्या? चलो मान लेते वेलोसिटी हो गया √2 टाइम्स। कितना टाइम्स हो गया? √2 टाइम्स, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी बताओ। अरे यार 41% है। अच्छा करंट की एनर्जी कितना हो गया? बिकम 2 टाइम्स, हाँ कि ना? कितना गुना हो गया? 2 गुना। अच्छा 2 गुना -1 गुना 100% इंक्रीज हुआ। करंट एनर्जी चेंजेस 100%, हाँ कि ना? अरे 100% चेंज हो गया। अरे 2 गुना 100%। 2 - 1/1 कितना? 1। 1/1 100 कितना? 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। ये तो जनरल फिजिक्स था, कोई फिजिक्स है क्या इसमें? हमें तो जानते ही हो। अरे हाँ ना भाई, केपलर का नियम, केपलर लॉ जानते हो? क्या होता है बेटा केपलर लॉ? केपलर ने 3 लॉ दिया था। केपलर का पहला नियम था कि क्या की बोलो, कि अर्थ जो है सर्कुलर पाथ में ना घूम के इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। कैसा पाथ में घूमता है? इलेप्टिकल। अभी तक हम लोग कैसे मान रहे हैं सर? पृथ्वी कैसे घूमता है बेटा? जगह है क्या? चलो केपलर लॉ, स्पेलिंग सही है? हैं? पक्का? देख लो। ये बोलता है कि जो पृथ्वी होता है बेटा ऐसे वाले पाथ पे घूमता है। कैसे वाले पाथ पे?
ऐसे वाले इसको बोला जाता है इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इलिप्टिकल पाथ। और वो बोलता है कि यहाँ पर दो फोकस होते हैं, देखो इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, दो। ये बोलता है कि पृथ्वी जो है या कोई भी प्लेनेट जो है, या हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं अभी, अर्थ, अर्थ कैसे पाथ में घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में। और ये बोला जाता है कि जो सन है ना, सन वो कोई भी एक फोकस में होता है। अरे यार ये कौन है भैया, सन। ये कौन है भैया, अर्थ। तो पहला क्या बोलता है, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला, अर्थ, अर्थ, अर्थ घूमता है। लिखो हिंदी में लिख दो, अर्थ इलिप्टिकल, इलिप्टिकल सही है ना, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। कौन से पाथ में घूमता है भैया, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। और और सन जो है, और सन जो है इलिप्स के, इलिप्स के कोई भी, कोई भी एक फोकस पे होता है। कहाँ पे होता है बेटा, कोई भी एक फोकस में होता है। अच्छा इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो फोकस, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन पृथ्वी ऐसे घूमेगा। कौन से पाथ में घूमता है, इलिप्टिकल। कौन से पास, इलिप्टिकल पाथ। अरे समझ में आया, इलिप्टिकल को हिंदी में बोलते दीर्घवृत्तीय। क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्तीय। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घवृत्तीय। अच्छा थोड़ा सा दीर्घवृत्तीय के बारे में थोड़ा नॉलेज दे दूंगा। ये होता है हमारा दीर्घवृत्त। क्या होता है ये, अरे क्या होता है, इसको बोला जाता है सेमी, सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। क्या नाम है इसका बेटा, सेमी माइनर एक्सिस। इसका नाम है क्या, मेजर, जैसे सेमी मेजर, सेमी मेजर एक्सिस। अरे ठीक है क्या, ये मान ले बी है, क्या है, ये क्या है, ई। एक होता है इसेंट्रिसिटी, ई होता है क्या, इसेंट्रिसिटी। अरे ई इज व्हाट, इसेंट्रिसिटी। अरे स्पेलिंग सही है ना, हाँ अरे सही है ना, इसेंट्रिसिटी। क्या है ये, इसेंट्रिसिटी। अब कई लोग सोच रहे साला इसेंट्रिसिटी कहाँ से आ गया। अरे कॉफिशिएंट होता है ये सबका, उसको बोला जाता है क्या, क्या इसेंट्रिसिटी। इसका जो वैल्यू होता है बेटा, वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ई का वैल्यू एक से कम होता है, ई का वैल्यू कितने से कम होता है, एक से कम होता है। ये है इसका एरिया, बता दे थोड़ा सा एरिया। एरिया तो जानते पाई ए बी। अरे इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी। अरे हाँ की ना, सेकंड लॉ बता दो, सेकंड लॉ ऑफ केपलर। सेकंड लॉ बता देता हूँ मैं। तो सेकंड लॉ बोलता है कि जो, कि जो, क्या जो, ये है मान ले सन है ये, तो सनी है ना। अरे क्या है, माता। कौन है, हम सबकी माता कौन, धरती माता। ये कौन है भैया, सन। ये क्या है भैया, तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की एरिया की बात करूँ, दो पोजीशन के एरिया की बात करूँ, एक यहाँ से यहाँ था मान लो अर्थ, है ना, यहाँ से एक एरिया हो गया, अरे दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पहुंच गई, अरे यहाँ भी पहुंच सकती है ना, यहाँ एक एरिया हो गई। अरे दिखा 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 दिखा। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सेम टाइम इंटरवल लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी अगर दोनों में सेम इंटरवल टाइम लगा है ना, तो जो ये एरिया होगा वही ये भी एरिया होगा। अरे समझ में आ गया, मतलब सेम एरिया बनाता है। क्या बनाता है, सेम एरिया। तो लाइन ज्वाइनिंग द, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड, सन एंड मून की अर्थ, अर्थ स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर है कि नहीं, क्या बनाता है, इक्वल एरिया इन, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो सेम एरिया बनाता है। क्या बनाता है, सेम एरिया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एरिया वेलोसिटी सेम है। अरे एरिया वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी, अच्छा एरिया वेलोसिटी क्या होता है, अबे डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी क्या है बेटा, सेम। क्या है, सेम। डी ए बाई डी टी क्या है, सेम। अच्छा डी ए बाई डी टी को सॉल्व करने पर जो आता है ना, सीधे लिख दूं मैं, वो आता है 1/2m।
कितना आता है वो? L/2m। क्या आता है? L/2। अच्छा एल को एम वी आर, तो वी आर बाई टू, ये भी क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। अबे हाँ कि ना, वी आर बराबर सेम होगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? ज्यादा क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा देख, अगर मान ले टाइम बराबर है, टाइम क्या है बेटा? बराबर, यहाँ का टाइम T1, यहाँ का टाइम T2, टाइम बराबर है तो एरिया भी क्या होगा? बराबर होगा। अब मान ले T1 टाइम ज्यादा है, T2 टाइम कम, तो A1 ज्यादा होगा A2 से। अरे सही है क्या? T2 ज्यादा है T1 से, तो A2 इज ग्रेटर देन A1 है कि नहीं? पक्का ना? हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन सा वाला? कांस्टेंट वाला। दिख रहा है ना यहाँ तक? अरे दिख रहा है। डी ए बाई डी टी क्या है बेटा? कांस्टेंट। अरे यस और नो? तो कांस्टेंट तो दो प्रकार से आएगा, एक आएगा L/2m कांस्टेंट, अरे एक वी आर बराबर कांस्टेंट। अरे सही है क्या? अच्छा वी आर कांस्टेंट मतलब वी अपन वन अपन आर। अरे हाँ कि ना? अगर दूरी ज्यादा तो वेलोसिटी, दूरी ज्यादा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा दूरी, मतलब कम दूरी पर वेलोसिटी, और दूर दूरी पर वेलोसिटी। हेलो भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहा है? वही बोल रहा है, बस मैं बता रहा हूँ। देखो बोल रहा है, सुन मेरी बातों को करके। अरे समझ गया वहां तक? अरे इसको मिटा दूं? अरे इसको? पक्का? नो सर, मैं मिटा देता हूँ मैं। देखते हैं आगे, देखो। हाँ 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 हाँ, ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है? इलिप्स। इलिप्स है ना, इलिप्टिकल पाथ। सन यहाँ था, सन यहाँ था। अबे सन यहाँ था ना? अच्छा यहाँ से ये वाली दूरी ज्यादा है कि कम है? आर बेटा मैक्सिमम है यहाँ। अरे आर मैक्सिमम है ना, इससे ज्यादा दूरी थोड़ी हो सकती है। अच्छा आर मैक्सिमम, तो वी क्या होने वाला है? मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाला है? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है? मैक्सिमम। है ना भाई? फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ यहाँ बताओ, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। आर क्या है? मिनिमम। आर क्या है यहाँ पे? मिनिमम। तो वी क्या है? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी ना। अच्छा एक चीज मुझे समझ में आया है, मैं बता सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है यहाँ। अरे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना, देख L/2m बराबर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एल क्या है बेटा? कंजर्व। क्या यह मोमेंटम कंजर्व है? क्या वी नॉट कांस्टेंट है? नहीं। अगर यही बात सर्कुलर होता तो वी नॉट कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। अरे टोटल एनर्जी कंजर्व, मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व। अरे बोलते थे कि नहीं? जब एक ऐसा बात होता था सर्कुलर, लेकिन अभी कौन सा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। क्या वी कांस्टेंट है? अबे कम ज्यादा हो रहा है, देख कांस्टेंट है क्या? इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है क्या? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्या? हाँ एंगुलर मोमेंटम है। कैसे देख, ये देख, ये तो एंगुलर मोमेंटम मतलब, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं है? जब जब पाथ होगा इलिप्टिकल तो सिर्फ सिर्फ क्या चीज कांस्टेंट होगा? एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी। समझ गए क्या? लेकिन सर्कुलर पाथ में नाना प्रकार के हो सकते, बताया ना भी, नाना प्रकार के। अरे समझ में आया कि ना? एम कांस्टेंट, क्या एल कंजर्व, तो क्या लिखेंगे? एम वी आर। अरे पहले का, अबे यार समझ गया कि नहीं समझ गया? ये नहीं समझ रहे उधर से समझ ले। एक चीज होता है सेमी मैनेजर, अच्छे सालों छोड़ो, चलो लिखो इतना, फिर बात करो। हैं? ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता, वी आर कांस्टेंट है ना? तो वी आर कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एल बराबर क्या है बेटा? कांस्टेंट। मतलब एम वी आर बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब वी आर बराबर कांस्टेंट। अच्छा इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वी अगर मैक्सिमम है तो आर क्या होगा बेटा? मिनिमम। दैट इज इक्वल टू वी मिनिमम और आर मैक्सिमम। अच्छा आर मैक्सिमम कितना हो सकता है? देख यहां से ये दूरी होती है ए, कितनी होती है? ए। और यहां से ये वाला दूरी होती है ए ई, कितना होती है रे? तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? ए प्लस ए ई, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू आई। और आर मिनिमम कितनी हो सकती है? ए माइनस ए, 1 - e इंटू ए, हाँ कि ना? तो देख वी मैक्सिमम डिवाइड बाई वी मिनिमम के रेशियो कितना आ जाएगा? आर मैक्सिमम डिवाइड बाई आर मिनिमम। अरे सही है क्या? है?
अरे उल्टा उल्टा हो गया ना। अरे वी भी आर कांस्टेंट है ना भाई, तो ये भी मैक्सिमम होगा ना। हम्म, दोनों कांस्टेंट है ना। अबे यार ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन, आगे ना। तो v1 बाई वी टू इक्वल टू R2 बाई R1, वही लिखो। वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम, तो ये वी मिनिमम अपॉन मैक्सिमम। अरे सही है क्या? कितना आ जाएगा? वन माइनस ई, वन माइनस इंटू ए अपॉन वन प्लस इंटू ए, इसने इसको, तो वी मैक्स बाई वी मिनिमम कितना आ गया? वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई, हाँ कि ना। वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई, तो ई का वैल्यू बता कितना आएगा? ई का वैल्यू, अच्छा इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं? वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम इक्वल टू वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई है। अब जानते कंपोनेंट और डिवाइडेंड, अब जानते कंपोनेंट डिवाइडेंड, जब जानते हो तो बता दो। वी मिनिमम प्लस वी मैक्सिमम, आगे ना, डिवाइड बाय वी मिनिमम माइनस वी मैक्सिमम इक्वल टू वन प्लस ई है ना, वन माइनस ई प्लस वन प्लस ई, बचेगा वन अपॉन माइनस टू ई, है कि नहीं। माइनस को इधर भेज देते हैं, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम इंटू टू, अरे इंटू टू, और टू ने टू को मार दिया। मारा क्या? कहाँ से मार देगा वो? अरे कहीं से मार देगा क्या? सही लिखा हूँ क्या? नहीं नहीं, मल्टीप्लाई आ जाएगा, हाँ सही तो था क्या? अरे सही है ना। अरे समझ गए। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? देखो कैसे निकालना है वो मैं बता देता, निकालना एक बार ज्यादा एंगुलर मोमेंट कंजर्व कर देना। क्या कंजर्व कर लेना? एंगुलर मोमेंट। दूसरा टोटल एनर्जी कंजर्व करना, क्या करना? कंजर्व। जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो वी मैक्सिमम का वैल्यू आता है बेटा अंडर रूट जी एम बाई ए वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। अरे ठीक है। उसी प्रकार वी मिनिमम का कितना वैल्यू आता है? अंडर रूट जी एम बाई ए वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। अरे हाँ कि ना। अरे करके आ जाना, इधर से ही सॉल्व करोगे तो आ जाता है। अबे आ जाएगा, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आ जाएगा। अरे हाँ कि ना। समझ गया कि नहीं समझ में? ये माइनस है ना, ये आ गया। अच्छा थर्ड लॉ बता दो, थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ नहीं लिखा था ये? अबे लिखे थे कि नहीं? बताओ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एवरेज डिस्टेंस। अरे हाँ कि ना, एवरेज डिस्टेंस की पावर थ्री। अरे हाँ कि ना। इसी को मैं आर भी बोलता हूँ, याद करो। आर इज एवरेज डिस्टेंस, आर क्या हो जाएगा? एवरेज, एवरेज वन प्लस ई प्लस ए वन माइनस ई, हाँ कि ना। अरे बाई टू, तो आर कितना आ जाएगा? टू ए बाई टू, आर कितना आ गया बेटा? ए। अरे एवरेज डिस्टेंस यही आएगा ना। अरे एवरेज डिस्टेंस जानते हो ना, दिस प्लस दिस बाई टू, तो यहाँ रख दे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इज व्हाट? सेमी। क्या सेमी? मेजर लेंथ, एक्सिस लेंथ। अरे हाँ कि ना। इस प्रकार से